क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बिना किसी बड़े कारण के अचानक खुशियों का आगमन क्यों होने लगता है? क्यों कुछ परिवार जो वर्षों तक संघर्ष करते रहे, एक दिन ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर दिशा से शुभ समाचार आने लगते हैं? क्या यह केवल संयोग होता है या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी भी बिना संकेत दिए अपने भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं करते। जब भगवान स्वयं किसी घर पर अपनी कृपा बरसाने का निर्णय लेते हैं, तब वे पहले उस घर के वातावरण, लोगों के विचारों और परिस्थितियों में ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन लाते हैं जिन्हें अधिकांश लोग साधारण घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होता है, जो अपने भीतर और अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से देखता है, वह समझ जाता है कि यह समय साधारण नहीं है। यह उस दिव्य कृपा का आरंभ है जो धीरे धीरे पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है। इसलिए इस पूरी कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपको भी ऐसे ही संकेत दे रहे हों और आप अब तक उन्हें पहचान नहीं पाए हों। जीवन में ऐसा समय हर किसी के लिए आता है जब मन थक जाता है। बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है, आर्थिक कठिनाइयां मन को बोझिल बना देती हैं और भविष्य धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में मनुष्य सोचने लगता है कि शायद भगवान ने उसे भूल दिया है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर अपने किसी भी सच्चे भक्त को कभी नहीं भूलते। कभी कभी वे हमें कठिनाइयों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम भीतर से मजबूत बन सकें और उनकी कृपा को पहचानने योग्य हो जाएं। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, उसी प्रकार भगवान की सबसे बड़ी कृपा आने से पहले जीवन में संघर्ष भी अपने चरम पर दिखाई दे सकता है। इसलिए कठिन समय को केवल दुख मत समझिए। कई बार वही समय ईश्वर की सबसे बड़ी योजना का प्रारंभ होता है। जब भगवान किसी घर की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, तब सबसे पहले उस घर की ऊर्जा बदलने लगती है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। पहले जहां घर में प्रवेश करते ही बेचैनी महसूस होती थी, वहीं अब बिना किसी कारण मन शांत होने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, लेकिन अब वही बातें उतनी बड़ी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अदृश्य रूप से घर के वातावरण को हल्का कर दिया हो। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे मानसिक परिवर्तन कहा जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह ईश्वर की उपस्थिति का पहला स्पर्श माना जाता है। जहां ईश्वर की चेतना प्रवेश करती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा अधिक समय तक टिक नहीं पाती। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। वहां कोई विशेष सजावट नहीं होती, न ही अत्यधिक धन दौलत होती है, फिर भी वहां एक अजीब सी शांति अनुभव होती है। वहीं कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद मन घबराने लगता है। यह अंतर केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का होता है जो उस स्थान पर उपस्थित होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का घर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनता, बल्कि उसके विचार, उसके कर्म, उसकी प्रार्थनाएं और उसकी श्रद्धा मिलकर उस घर की आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करती है। जब इन सब पर भगवान की कृपा पड़ती है, तब घर मंदिर जैसा अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। पहले जहां हर बात पर बहस हो जाती थी, वहीं अब लोग एक दूसरे की बात धैर्य से सुनने लगते हैं। पहले जहां शिकायतें अधिक थीं, अब धन्यवाद का भाव बढ़ने लगता है। यह बदलाव किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होता है जो पूरे परिवार के मन को स्पर्श करती है। भगवान कभी केवल एक व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलते। जब उनकी विशेष कृपा होती है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिखाई देने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा का अर्थ केवल धन प्राप्त होना है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य इससे कहीं बड़ा है। धन तो जीवन का केवल एक छोटा भाग है। यदि मन अशांत है, रिश्ते टूट रहे हैं और घर में प्रेम नहीं है, तो धन भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं, तो सबसे पहले मन को बदलते हैं। मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य स्वयं बदलने लगता है। यही ईश्वर की कार्यशैली है। वे बाहर से कम और भीतर से अधिक परिवर्तन करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। पहले जहां पूजा केवल एक आदत थी, अब वही पूजा आत्मा की आवश्यकता लगने लगती है। पहले जहां नाम स्मरण में मन नहीं लगता था, अब कुछ मिनट भगवान का स्मरण किए बिना दिन अधूरा लगता है। यह परिवर्तन किसी दबाव से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्रोत की ओर लौटना शुरू करती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य का हृदय भगवान की ओर मुड़ता है,
तब समझ लेना चाहिए कि भगवान पहले ही उसकी ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि ईश्वर का स्मरण भी उनकी कृपा के बिना संभव नहीं होता। यदि आपके मन में अचानक भक्ति बढ़ रही है, यदि आपको सत्संग सुनने में आनंद आने लगा है, यदि आपको दूसरों की सहायता करने का मन करता है, तो इन परिवर्तनों को हल्के में मत लीजिए। यह आपके भीतर जाग रही दिव्य चेतना के संकेत हो सकते हैं। इसी समय जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। कई समस्याएं जिनका समाधान महीनों से नहीं मिल रहा था, वे धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। जिन लोगों से वर्षों से बात नहीं हुई थी, वे अचानक संपर्क करने लगते हैं। जिन रास्तों को बंद मान लिया गया था, वहां नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। बाहर से देखने वाले इसे संयोग कहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह भगवान द्वारा परिस्थितियों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि सच्चे संत हमेशा कहते हैं कि भगवान की कृपा आने से पहले धैर्य मत खोइए। जो बीज आज मिट्टी के भीतर छिपा हुआ है, वही कुछ समय बाद विशाल वृक्ष बनता है। यदि कोई व्यक्ति बीज को देखकर ही निराश हो जाए और उसे खोदकर बाहर निकाल दे, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार भगवान भी सही समय आने तक अपनी योजना को छिपा कर रखते हैं। जब समय पूर्ण हो जाता है, तब परिणाम अचानक दिखाई देता है और लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। जबकि सत्य यह होता है कि भगवान बहुत पहले से उसके जीवन में कार्य कर रहे थे। यदि आपके घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत हो रहा है, यदि परिवार में प्रेम बढ़ रहा है, यदि बिना कारण भगवान का स्मरण होने लगा है और यदि मन में आशा लौट रही है, तो इन संकेतों का सम्मान कीजिए। इन्हें साधारण मत समझिए। संभव है कि यही वह समय हो जब भगवान आपके घर की दिशा बदलने की तैयारी कर रहे हों। इसलिए शिकायतों को कम कीजिए, प्रार्थना को बढ़ाइए, क्रोध को छोड़िए, क्षमा को अपनाइए और विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं किसी घर का हाथ पकड़ लेते हैं, तब धीरे धीरे उस घर की परिस्थितियां, सोच, रिश्ते और भाग्य सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यही दिव्य परिवर्तन का पहला चरण है, और जो इसे पहचान लेता है, वह आने वाली कृपा के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है। धीरे धीरे जब मनुष्य भगवान द्वारा दिए जा रहे इन सूक्ष्म संकेतों को समझने लगता है, तब उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन केवल आंखों से दिखाई देने वाली घटनाओं का नाम नहीं है। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा भी घट रहा होता है जिसे केवल अनुभूति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जब ईश्वर किसी घर का भाग्य बदलने का निर्णय लेते हैं, तब वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों की सोच को भी बदलना प्रारंभ कर देते हैं। पहले जहां हर कार्य में भय दिखाई देता था, अब वही मन साहस से भरने लगता है। पहले जो व्यक्ति हर छोटी समस्या से घबरा जाता था, वही अब धैर्यपूर्वक हर कठिनाई का सामना करने लगता है। यह परिवर्तन किसी पुस्तक को पढ़ लेने से नहीं आता, बल्कि यह भीतर जागी हुई उस शक्ति का परिणाम होता है जो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर बैठे परमात्मा की आवाज सुनना शुरू कर देता है, तब बाहरी संसार का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले जो बातें उसे बेचैन कर देती थीं, अब वही बातें उसे उतनी प्रभावित नहीं करती। लोग वही होते हैं, परिस्थितियां भी लगभग वैसी ही होती हैं, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। जब दृष्टि बदलती है, तभी सृष्टि बदलती हुई दिखाई देती है। भगवान सबसे पहले हमारे देखने का तरीका बदलते हैं और उसके बाद जीवन की दिशा बदलती चली जाती है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो सीमित साधनों में भी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अपार धन होने के बाद भी चिंता और भय से घिरे रहते हैं। इसका कारण केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि मन की स्थिति होती है। भगवान जब किसी घर पर कृपा करते हैं, तब सबसे पहले चिंता का बोझ हल्का होने लगता है। मन में यह विश्वास आने लगता है कि जो होगा वह भगवान की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। यह विश्वास व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसे तोड़ नहीं पाती। धीरे धीरे जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था। जिस व्यक्ति को बार बार असफलता मिल रही थी, उसे अचानक सफलता का मार्ग दिखाई देने लगता है। जो काम वर्षों से रुका हुआ था, वह बिना अधिक संघर्ष के पूरा होने लगता है। यह केवल भाग्य का खेल नहीं होता। जब मनुष्य का मन शांत होता है और उसका विश्वास भगवान में दृढ़ होता है, तब उसकी बुद्धि भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। वह सही निर्णय लेने लगता है। भगवान हमारी सहायता केवल चमत्कारों से नहीं करते, बल्कि हमें सही समय पर सही विचार देकर भी करते हैं। यही विचार आगे चलकर सफलता का कारण बनते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं।
उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि जिन लोगों के जाने पर हम दुखी थे, वही लोग हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा थे। ईश्वर जब नया अध्याय शुरू करते हैं, तब पुराने बोझ को हटाना भी आवश्यक होता है। इसलिए यदि कभी कोई रिश्ता बिना कारण टूट जाए, कोई गलत संगति छूट जाए या कोई ऐसा व्यक्ति दूर हो जाए जो आपको हमेशा नकारात्मकता की ओर ले जाता था, तो तुरंत निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपके लिए बेहतर लोगों और बेहतर अवसरों का स्थान बना रहे हों। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर कभी भी किसी से कुछ छीनते नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ देने के लिए कुछ समय के लिए खाली स्थान बनाते हैं। जिस प्रकार किसान नई फसल बोने से पहले खेत की पुरानी घास साफ करता है, उसी प्रकार भगवान भी नई खुशियां देने से पहले जीवन की अनावश्यक चीजों को हटाते हैं। उस समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। अधीर व्यक्ति केवल वर्तमान का दुख देखता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति भविष्य की कृपा को भी महसूस कर लेता है। इसी दौरान मनुष्य के भीतर सेवा का भाव भी जागने लगता है। पहले जहां वह केवल अपने बारे में सोचता था, अब उसे दूसरों के दुख दिखाई देने लगते हैं। किसी भूखे को भोजन कराने का मन करता है, किसी परेशान व्यक्ति की सहायता करने का भाव उठता है। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान उसी हृदय में अधिक समय तक निवास करते हैं जिसमें करुणा होती है। जिस घर में सेवा का दीपक जलता है, वहां कृपा का प्रकाश भी बढ़ता जाता है। धीरे धीरे परिवार में भी यह परिवर्तन दिखाई देने लगता है। बच्चे माता पिता का सम्मान करने लगते हैं, बड़े छोटे सदस्यों को प्रेम देने लगते हैं। घर का वातावरण पहले से अधिक मधुर हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि कभी कोई मतभेद न हो, लेकिन मतभेद अब मनभेद नहीं बनते। क्रोध जल्दी शांत हो जाता है और क्षमा का भाव अधिक समय तक बना रहता है। यही वह वातावरण है जहां भगवान की उपस्थिति सबसे अधिक अनुभव की जाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? क्या अचानक धनवान बन जाना ही कृपा है? क्या बड़ी गाड़ी और बड़ा घर ही कृपा का संकेत है? परमहंस योगानंद जी का उत्तर था कि सबसे बड़ी कृपा मन की शांति है। यदि मन शांत है, आत्मा संतुष्ट है और भगवान पर विश्वास अटल है, तो समझिए कि आपने वह प्राप्त कर लिया है जिसे संसार का कोई धन नहीं खरीद सकता। ऐसी शांति जिस घर में आती है, वहां धीरे धीरे बाहरी समृद्धि भी आने लगती है, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। कभी कभी भगवान छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से भी अपने होने का एहसास कराते हैं। अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाना, सही समय पर किसी ऐसे व्यक्ति का मिल जाना जो आपकी सहायता कर दे, या बिना अपेक्षा के कोई शुभ समाचार मिल जाना, ये सभी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति हर समय हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जो व्यक्ति इन अनुभवों के प्रति सजग रहता है, उसका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है। यही विश्वास धीरे धीरे भय को समाप्त कर देता है। जहां पहले भविष्य की चिंता रहती थी, अब भगवान पर भरोसा रहने लगता है। जहां पहले हर असफलता के बाद निराशा आ जाती थी, अब हर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ने का साहस आता है। यही वह मानसिक शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। भगवान पहले मनुष्य के भीतर विजय की भावना जगाते हैं और उसके बाद उसे बाहरी विजय भी प्राप्त होने लगती है। जो लोग केवल बाहरी चमत्कारों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे अक्सर ईश्वर के सबसे बड़े चमत्कार को पहचान नहीं पाते। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक भयभीत मनुष्य निर्भय बन जाए, एक क्रोधित व्यक्ति शांत हो जाए, एक स्वार्थी व्यक्ति सेवाभावी बन जाए और एक निराश व्यक्ति आशा से भर जाए। यदि आपके भीतर ऐसे परिवर्तन आने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। समय के साथ यह परिवर्तन और स्पष्ट होता जाता है। जिन कार्यों में पहले बार बार बाधाएं आती थीं, उनमें गति आने लगती है। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था, उनकी कमी अब उतनी नहीं खलती, क्योंकि भगवान नए और सच्चे लोगों को आपके जीवन में भेजना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपको ऐसे मित्र, ऐसे मार्गदर्शक और ऐसे शुभचिंतक मिलने लगते हैं जो केवल आपका लाभ नहीं, बल्कि आपका विकास चाहते हैं। यह भी भगवान की कृपा का एक गहरा संकेत है। ईश्वर जानते हैं कि मनुष्य अपने वातावरण से बहुत प्रभावित होता है, इसलिए जब वे किसी का भाग्य बदलना चाहते हैं, तो उसके आसपास के लोगों को भी बदलना शुरू कर देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई साधारण सी बात आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। किसी संत का एक वचन, किसी पुस्तक का एक विचार, किसी प्रार्थना का एक क्षण या किसी अनजान व्यक्ति की कही हुई एक प्रेरणादायक बात आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है।
उस समय आपको यह संयोग लगता है, लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि वह सब भगवान की योजना का हिस्सा था। उन्होंने सही समय पर सही संदेश आपके पास पहुंचाया ताकि आप अपने वास्तविक मार्ग से भटक न जाएं। इसीलिए कभी भी जीवन में घट रही छोटी छोटी सकारात्मक घटनाओं को अनदेखा मत कीजिए। भगवान हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आते। वे अक्सर मौन में कार्य करते हैं। वे धीरे धीरे आपके विचारों को बदलते हैं, आपकी आदतों को बदलते हैं, आपके संबंधों को बदलते हैं और फिर आपकी परिस्थितियों को बदल देते हैं। जब यह पूरा परिवर्तन पूर्ण होता है तब लोग कहते हैं कि इस परिवार की किस्मत अचानक बदल गई। लेकिन सत्य यह होता है कि भगवान बहुत पहले से उस घर में अपनी कृपा का दीपक जला चुके होते हैं। जो उस दीपक की लौ को पहचान लेता है वह जीवन भर अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जहां भगवान का प्रकाश है वहां किसी भी प्रकार का अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। समय बीतने के साथ साथ मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि भगवान की कृपा केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह उसके संपूर्ण अस्तित्व को बदलने लगती है। पहले जहां हर सुबह चिंता के साथ शुरू होती थी, वहीं अब दिन की शुरुआत एक नई आशा के साथ होने लगती है। मन में यह विश्वास जागने लगता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, भगवान मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास व शक्ति है जो सबसे बड़े संघर्ष को भी साधना में बदल देता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिस दिन मनुष्य अपने भय से अधिक भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भय मनुष्य को बांधता है और विश्वास उसे मुक्त करता है। जब ईश्वर किसी घर में अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं, तब उस घर के लोगों के भीतर कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। पहले जहां हर समय शिकायतें रहती थीं कि हमारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, वहीं अब व्यक्ति उन छोटी छोटी खुशियों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करने लगता है जो पहले उसे सामान्य लगती थी। सुबह की पहली किरण, परिवार का साथ, 2 समय का भोजन, स्वस्थ शरीर और शांत मन, इन सब का मूल्य समझ में आने लगता है। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह भगवान के द्वार तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, वह धीरे धीरे भगवान की और भी बड़ी कृपा का पात्र बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन मनुष्य अधीर होकर परिणाम जल्दी देखना चाहता है। वह सोचता है कि यदि भगवान की कृपा है तो सब कुछ एक ही दिन में क्यों नहीं बदल जाता। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर महान परिवर्तन समय लेकर ही होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है और सूर्योदय भी एक क्षण में नहीं होता। उसी प्रकार भगवान जब किसी घर का भाग्य बदलते हैं तो वह परिवर्तन भी धीरे धीरे होता है, ताकि मनुष्य उस कृपा को संभालने योग्य बन सके। यदि बिना तैयारी के सब कुछ मिल जाए तो उसका मूल्य भी समझ में नहीं आता। इसी समय व्यक्ति को यह भी अनुभव होने लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो रही हैं। पहले जहां वह केवल शब्दों से प्रार्थना करता था, अब उसकी आत्मा भगवान से संवाद करने लगती है। वह अपने दुख भी भगवान को बताता है और अपनी खुशियां भी उन्हीं के चरणों में अर्पित करता है। यह संबंध इतना गहरा हो जाता है कि अकेलेपन का भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसे महसूस होता है कि चाहे संसार साथ दे या न दे, भगवान हर क्षण उसके साथ उपस्थित हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य का संबंध भगवान से सच्चा हो जाता है, तब उसे संसार से अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। वह लोगों से सम्मान की भीख नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान का प्रेम सबसे बड़ा सम्मान है। वह लोगों की प्रशंसा का भूखा नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने भीतर परमात्मा की स्वीकृति का अनुभव होने लगता है। यही आंतरिक संतोष धीरे धीरे बाहरी जीवन में भी सफलता और स्थिरता लेकर आता है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यह आवश्यक नहीं कि अचानक अपार धन प्राप्त हो जाए, लेकिन इतना अवश्य होता है कि जहां पहले हर समय अभाव का डर रहता था, वहां अब आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है। नए अवसर मिलने लगते हैं, मेहनत का उचित फल मिलने लगता है, रुका हुआ व्यापार आगे बढ़ने लगता है या नौकरी में सम्मान मिलने लगता है। यह सब केवल संयोग नहीं होता। भगवान उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना कर्म करता रहता है। कृपा का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दिया जाए,
बल्कि कृपा का अर्थ है कि सही कर्म का सही समय पर उचित मिलने लगे। यही कारण है कि सच्चे संत हमेशा कहते हैं कि भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी आलसी नहीं होता। वह पूरी निष्ठा से अपना कार्य करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। उसे पता होता है कि जो मेरे लिए उचित होगा भगवान वही देंगे। इस विश्वास के कारण उसके भीतर तनाव कम हो जाता है और उसका कार्य पहले से अधिक सफल होने लगता है। शांत मन से किया गया कर्म हमेशा अधिक प्रभावशाली होता है। जब घर में भगवान की कृपा बढ़ती है तब उस घर के बच्चे भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। उनके विचारों में परिपक्वता आने लगती है। वे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने जीवन के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं। माता पिता भी केवल डांटने के बजाय समझाने का प्रयास करते हैं। परिवार में संवाद बढ़ता है और गलतफहमियां कम होने लगती हैं। यही वह वातावरण है जिसमें आने वाली पीढ़ियां भी संस्कारों से समृद्ध होती हैं। भगवान की कृपा केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहती, उसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक दिखाई देता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन कमाना या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। यदि उसके पास भगवान का प्रेम नहीं है तो सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। इसलिए वह अपने जीवन में संतुलन लाने लगता है। वह कर्म भी करता है, परिवार का ध्यान भी रखता है और भगवान का स्मरण भी करता है। यही संतुलन उसे भीतर से पूर्ण बनाता है। जब मनुष्य संतुलित जीवन जीने लगता है तब भगवान की कृपा और अधिक स्पष्ट रूप से उसके जीवन में दिखाई देने लगती है। ऐसा भी समय आता है जब पुराने दुखों को याद करके भी मन में पीड़ा नहीं होती। जो घटनाएं पहले आंसू ले आती थीं, वही अब जीवन की शिक्षा बन जाती है। व्यक्ति समझ जाता है कि यदि वे कठिनाइयां न आई होती तो शायद वह कभी भगवान के इतने निकट न आ पाता। इसलिए वह अपने अतीत से लड़ना छोड़ देता है और उसे भगवान की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेता है। यही स्वीकार भाव मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी भी किसी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आपने सच्चे मन से संघर्ष किया है, यदि आपने कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, तो वही संघर्ष एक दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जिस व्यक्ति ने अंधकार देखा होता है वही प्रकाश का वास्तविक मूल्य समझ सकता है। जिस व्यक्ति ने अभाव झेला होता है वही समृद्धि का सम्मान करता है और जिसने भगवान को कठिन समय में पुकारा होता है वही सुख के समय भी उन्हें नहीं भूलता। धीरे धीरे जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपके भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं। वे आपको सही दिशा में प्रेरित करते हैं, आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आपका साथ भी देते हैं। यह भी भगवान की कृपा का एक अद्भुत रूप है। संसार में सबसे बड़ा धन अच्छे लोगों का साथ है। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग आने लगे हैं जो आपको भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान स्वयं आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। अब मनुष्य का विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमात्मा पर टिक जाता है। यदि सफलता मिलती है तो वह अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह भगवान की कृपा है। यदि असफलता मिलती है तो वह निराश नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान ने इससे भी बेहतर कुछ उसके लिए सुरक्षित रखा है। यही अटूट श्रद्धा धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को इतना प्रकाशमान बना देती है कि दूसरे लोग भी उसके पास आकर शांति का अनुभव करने लगते हैं। उसके शब्दों में मधुरता आ जाती है, उसके व्यवहार में विनम्रता आ जाती है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई देती है जो किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि भीतर बसे भगवान के विश्वास से जन्म लेती है। यही वह अवस्था है जहां से जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब भाग्य केवल संयोग से नहीं बदलता, बल्कि ईश्वर की कृपा, शुद्ध कर्म, धैर्य, सेवा, श्रद्धा और प्रेम मिलकर एक नया भविष्य रचने लगते हैं। जिस घर में ऐसे गुण जाग जाते हैं वहां समृद्धि केवल धन के रूप में नहीं आती, बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम, सम्मान, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति के रूप में भी प्रकट होती है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि ऐसा घर केवल संसार में सफल नहीं होता बल्कि ईश्वर के और भी निकट पहुंच जाता है। कभी यह मत सोचिए कि भगवान की कृपा केवल कुछ विशेष लोगों के लिए होती है। ईश्वर के द्वार पर न कोई छोटा होता है और न कोई बड़ा। वहां केवल हृदय की सच्चाई देखी जाती है। यदि आपका मन निर्मल है, यदि आपकी नीयत साफ है, यदि आपने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास का दीपक बुझने नहीं दिया,
तो विश्वास रखिए कि भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। भले ही आपको अभी उसका उत्तर दिखाई न दे, लेकिन ईश्वर मौन रहकर भी आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब भगवान मौन रहते हैं तब भी वे निष्क्रिय नहीं होते। वे उस समय ऐसी परिस्थितियां बना रहे होते हैं जो सही समय आने पर आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। जीवन में ऐसा भी समय आता है जब पीछे मुड़कर देखने पर मनुष्य की आंखें नम हो जाती हैं। उसे याद आता है कि कभी वह कितनी परेशानियों से घिरा हुआ था। हर दिन संघर्ष था, हर रात चिंता थी और हर सुबह एक नई परीक्षा लेकर आती थी। लेकिन आज वही व्यक्ति मुस्कुराते हुए यह महसूस करता है कि यदि भगवान ने उन कठिन रास्तों से उसे न गुजारा होता तो शायद वह कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। उस समय जो बातें उसे सजा लगती थीं, वही आज उसे भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा दिखाई देती हैं। यही ईश्वर की लीला है। वे पहले हमें तैयार करते हैं और फिर हमें वह सब देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब भगवान किसी घर का भाग्य बदलते हैं, तब केवल धन या सफलता ही नहीं आती, बल्कि उस घर की पहचान भी बदल जाती है। पहले जहां लोग उस परिवार को संघर्ष के लिए जानते थे, अब वही लोग उसके संस्कार, उसके प्रेम और उसकी खुशियों की चर्चा करने लगते हैं। जिस घर में पहले निराशा का वातावरण था, वहां अब आशा का प्रकाश फैल जाता है। वहां आने वाला हर व्यक्ति एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव करता है। यह शांति किसी सजावट या ऐश्वर्य से नहीं आती, बल्कि उस अदृश्य उपस्थिति से आती है जहां भगवान का आशीर्वाद स्थायी रूप से बसने लगता है। धीरे धीरे उस परिवार के लोग यह समझने लगते हैं कि भगवान ने जो कुछ दिया है वह केवल अपने लिए नहीं है। इसलिए वे दूसरों की सहायता करना शुरू करते हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना और बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करना उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां भगवान की कृपा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ईश्वर उसी को और अधिक देते हैं जो बांटना जानता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका सुख सीमित रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है, भगवान उसके जीवन को अनगिनत आशीर्वादों से भर देते हैं। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका भगवान पर अटूट विश्वास है। यदि यह विश्वास आपके भीतर जीवित है, तो संसार की कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, तब घबराने के बजाय अपने विश्वास को और मजबूत करिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा चमत्कार उसी क्षण जन्म ले रहा होता है जब हमें चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है। यदि आज आपके घर में भी शांति बढ़ रही है, परिवार में प्रेम बढ़ रहा है, बिना कारण भगवान का स्मरण होने लगा है, अच्छे अवसर मिलने लगे हैं, मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है, सेवा का भाव जाग रहा है, सही लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, कठिनाइयों के बीच भी आशा बनी हुई है और भीतर से बार बार यह अनुभव हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो इन संकेतों को साधारण मत समझिए। संभव है कि भगवान स्वयं आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसा रहे हों। यह वही समय है जब आपको शिकायत छोड़कर धन्यवाद देना चाहिए, भय छोड़कर विश्वास अपनाना चाहिए और अधैर्य छोड़कर धैर्य को अपना साथी बना लेना चाहिए। याद रखिए, भगवान कभी भी देर नहीं करते। वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जिस फल को पकने में समय लगता है, वही सबसे मीठा होता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा भी तब मिलती है जब मनुष्य उसे संभालने योग्य बन जाता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखिए और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के चरणों में अवश्य बिताइए। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन आपके पूरे भाग्य को बदल सकती हैं। यदि भगवान ने आपके जीवन में इन संकेतों की शुरुआत कर दी है, तो विश्वास रखिए कि आने वाला समय आपके लिए नई खुशियां, नई सफलताएं और नई संभावनाएं लेकर आएगा। जो आंसू आपने चुपचाप बहाए हैं, भगवान उनका एक एक हिसाब जानते हैं। जो प्रार्थनाएं आपने अकेले में की हैं, वे उनके चरणों तक पहुंच चुकी हैं। और जो सपने आपने टूटते हुए देखे थे, भगवान उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर रूप में पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कभी अपने विश्वास को मत टूटने दीजिए। भगवान की कृपा जब किसी घर पर बरसती है, तो उस घर का भविष्य ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। यही ईश्वर की सबसे बड़ी लीला है, यही उनकी सबसे बड़ी करुणा है और यही वह सत्य है जिसे जिसने समझ लिया, उसके जीवन से भय समाप्त हो गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए भगवान के प्रेम में स्थिर हो गई।